a review related to chapter 2. एक्सरसाइज 2.1 में डिस्क्रिमिनेंट था. ठीक है, डिस्क्रिमिनेंट क्या है एक्चुअली? क्वाड्रेटिक इक्वेशन हम लोगों ने की है. क्वाड्रेटिक इक्वेशन का जनरल स्टैंडर्ड फॉर्म है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू ज़ीरो. सो क्वाड्रेटिक इक्वेशंस को हम और भी तरीके से जज कर सकते हैं रादर देन using quadratic formula, that is x square is equals to minus b plus minus under root b square minus 4ac over 2a. यहाँ तक तो फर्स्ट हमें इजीली पता था. ये आप प्रीवियसली भी कर चुके हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन, और फिर उसके बाद आपके पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन का सॉल्यूशन सॉल्व करने का फॉर्मूला होता था. लेकिन एक्चुअली हमें ये देखना है कि क्या हमारे पास डिस्क्रिमिनेंट से रूट्स का पता चलता है. रूट का मतलब है कि बेसिकली इक्वेशन किस साइड की है, किस तरह की है. सो डिस्क्रिमिनेंट के लिए हम क्वाड्रेटिक फॉर्मूले का ही पार्ट ले लेते हैं. वो ये आपको पता है, बी स्क्वायर इज इक्वल टू -4ac और इसमें आप इसको अंडर रूट नहीं लेते. और फिर आप उसके बाद आपके पास पता चलता जाता है. सिंपल क्वेश्चन में ये डिस्क्रिमिनेंट फाइंड किया जाता है. कभी आपके पास आंसर आता है 17, समटाइम्स आपके पास आता है -8, कभी आपके पास आ जाता है 81, कभी आपके पास आ जाता है डिस्क्रिमिनेंट ज़ीरो. अगर तो ज़ीरो आता है तो तब भी ठीक है. ये सारे आंसर डिस्क्रिमिनेंट में आपके पास आएंगे फर्स्ट क्वेश्चन अगर आप इसको सॉल्व करते हैं. 2.1 में ही अगर आपके पास क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं, क्वेश्चन 2 रीड आउट करती हूँ मैं इसको. उसमें है बुक में, फाइंड द नेचर ऑफ द रूट्स ऑफ द फॉलोइंग गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशन एंड वेरीफाई द रिजल्ट बाय सॉल्विंग द इक्वेशन. अब क्वेश्चन में नेचर ऑफ द रूट का की बात है. नेचर ऑफ द रूट. सो नेचर ऑफ द रूट में हमें ये देखना है कि क्या हमारे पास जो रूट है वो पॉजिटिव है, नेगेटिव है या इक्वल टू ज़ीरो है. उसके लिए सबसे पहले डिस्क्रिमिनेंट ही ले रहे हैं. अगर हमारे पास बी स्क्वायर -4ac ग्रेटर देन ए सी इज ग्रेटर देन ज़ीरो है, तो आपके पास रूट आपके नंबर लाइन से मैं आपको बताती जाऊंगी. पहली बात तो ये पता चल गई. दूसरी में हमारे पास बी स्क्वायर -4ac इक्वल्स टू ज़ीरो है. थर्ड में हमारे पास आता है बी स्क्वायर -4ac लेस देन ज़ीरो है. नंबर लाइन ड्रॉ करते हैं. नंबर लाइन से भी काफ़ी चीज़ें सॉल्व हो जाती हैं. ये ज़ीरो है, इधर पॉजिटिव वैल्यूज़ आती हैं आपके पास, यहाँ नेगेटिव वैल्यूज़ आती हैं. आपके पास ग्रेटर देन अगर ज़ीरो है तो कोई भी आंसर डिस्क्रिमिनेंट अगर आंसर आता है ग्रेटर देन ज़ीरो, कोई जैसे 9 आ गया, 81 आ गया, 4 आ गया, ये ग्रेटर देन ज़ीरो है, ये परफेक्ट स्क्वायर होगा और रैशनल होगा. रैशनल रियल होगा. रैशनल नंबर रियल नंबर होते हैं. अनइक्वल होगा. ये मैं अभी इसकी कंडीशन बता रही हूँ. रैशनल रियल अनइक्वल. इसी में अगर ग्रेटर में अगर आपके पास परफेक्ट स्क्वायर आता है, परफेक्ट स्क्वायर जब आता है तब ये सब चीज़ें, यानी परफेक्ट स्क्वायर के लिए आपको देखना है रैशनल भी होगा, रियल भी होगा. नंबर 2, नंबर 3 आपके पास अनइक्वल होगा. परफेक्ट स्क्वायर अगर सपोज 25 आ जाता है आंसर, अगर 25 का अंडर रूट लें तो ये 5 आ जाएगा. सो इट मीन्स डिस्क्रिमिनेंट का आंसर 25 है और अंडर रूट लें तो 5 आता है. इट इज़ अ परफेक्ट स्क्वायर. रैशनल है, रियल है, अनइक्वल है. यानी हमारे पास 2r है और एक आपके पास un है, u इक्वल है. 2r's
और 1n un अनइक्वल। इसी में अगर केस आपके पास इरेशनल आ जाए, इरेशनल मतलब सपोज 26 आ जाता है आंसर, इरेशनल आ जाता है, और जैसे 26 है, 26 का अंडर रूट लें तो परफेक्ट स्क्वायर तो नहीं निकलेगा, लेकिन ये आपके पास रियल भी होगा, ये आपके पास अनइक्वल भी होगा। ठीक है, इरेशनल नंबर 1, नंबर 2 आपके पास रियल, नंबर 3 आपके पास अनइक्वल। ये परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, नॉट अ परफेक्ट स्क्वायर। सो दो कंडीशंस मैंने आपको बताई, और इसको मैं इरेज करती हूँ ताकि आपको इजीली समझ आता जाए। अभी बेसिकली नेचर ऑफ द रूट फाइंड करने के लिए तीन चीज़ें हमें देखनी होती है, एक लेस देन, एक ग्रेटर देन और एक इक्वल टू। अगर हम लेस देन ग्रेटर देन देखते हैं, ग्रेटर देन में जैसे ग्रेटर देन 0 में आएगा 1 2 3, यानी ऑनवर्ड्स, 1 से ऑनवर्ड्स नंबर आ सकते हैं। अगर 4 आता है आंसर, 4 का स्क्वायर रूट क्या है 2। इसी तरह अगर 1 आता है तो 1 का स्क्वायर रूट क्या है 1। 3 का स्क्वायर रूट क्या है आपके पास, कुछ वैल्यूज आएगी, वैल्यू डेसिमल की फॉर्म में आएगी। तो आपने ये देखना है कि रैशनल है या इरेशनल है। रैशनल उस वक्त होता है जब परफेक्ट स्क्वायर हो, जैसे 25 आ गया, 25 का आप परफेक्ट स्क्वायर ले तो ये 5 आएगा, लेकिन अगर 26 आ गया तो ये परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, लेकिन इसका आंसर अंडर रूट 26 ही होगा। ठीक है, तो इसके लिए आपने क्या करना होता है, आपने ये देखना होता है कि एक रैशनल है एक इरेशनल है। रैशनल वाला भी रियल भी है और इसके साथ साथ अनइक्वल भी है, इरेशनल वाला रियल भी है और अनइक्वल भी है। आई होप कि यहाँ तक क्लियर हुआ होगा। जब परफेक्ट स्क्वायर 0 आ जाए, 0 किसको शो करता है, परफेक्शन को शो करता है, क्योंकि इक्वल टू 0 है, परफेक्शन को शो किया। अब इक्वल टू 0 है तो जब 0 आया तो वो रियल भी है और इक्वल भी है। ये रियल है, ये अनइक्वल है। लेस लेस देन की बारी आती है, लेस देन में आपके पास नेगेटिव नंबर आ जाते हैं, इमेजिनरी नंबर नेगेटिव। लेस देन 0 कौन से होंगे, -1, -2, -3, -4। तो माइनस के साथ अगर अंडर रूट, अगर -4 आ रहा है, माइनस अंडर रूट 4 लेंगे तो इसके साथ आयोटा भी आएगा, 2 आयोटा। तो 2 आयोटा क्या है, इमेजिनरी नंबर को शो करता है। इमेजिनरी नंबर आपके पास जब आएगा तो ये भी अनइक्वल है और कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट्स की फॉर्म में आता है। इमेजिनरी अनइक्वल, इमेजिनरी को इन अदर वर्ड्स हम कहते हैं कॉन्जुगेट्स, कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट, कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट। यहाँ तक क्लियर आई होप हुआ होगा। नेक्स्ट हमारे पास जो क्वेश्चन है, नेक्स्ट हमारे पास जो क्वेश्चन दिए हुए हैं उनको फिर वेरिफिकेशन आपने करनी होती है। पहले क्वेश्चन नंबर 2 को अगर आप देखते हो, पहले उसका डिस्क्रिमिनेंट फाइंड आउट करेंगे, फिर आप उसकी वेरिफिकेशन करेंगे। नेक्स्ट आपके पास जो आता है क्वेश्चन एक्सरसाइज 2.1 के जितने भी क्वेश्चंस हैं उस वो डिस्क्रिमिनेंट से रिलेटेड हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में आपको के की वैल्यू फाइंड आउट करनी, क्वेश्चन नंबर 3 में के की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, और के की वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए आप भी डिस्क्रिमिनेंट को ही यूज़ करेंगे और आगे उसको फर्दर सॉल्व करेंगे बाय यूजिंग मिड टर्म ब्रेक मेथड। इसी तरह इक्वेशन नंबर क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 5 में आपके पास क्या है, क्वेश्चन नंबर 5 के अंदर आपके पास शो द इक्वेशन एक्स स्क्वायर प्लस एम एक्स प्लस सी होल स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर। ये वाला क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, इसको आप खुद सॉल्व करें, कोशिश करें कि ये आपसे सॉल्व हो जाए, अगर नहीं होता तो फिर हम इसको भी कर लेंगे। क्वेश्चन नंबर 6, 5, 6, 7 ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं। अब एक्सरसाइज 2.1 की 2.1 को का एक रिव्यू लिया है, 2.2 पे आते हैं। एक्सरसाइज
2.2 एक्सरसाइज 2.2 एक्सरसाइज 2.2 में हमने क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी देखना है। क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी आप देखोगे तो क्यूब रूट्स में हमारे पास है क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी। क्यूब रूट के लिए आपके पास क्या है, कॉम्प्लेक्स क्यूब रूट्स आपके पास यूनिटी के लिए इंपॉर्टेंट क्या है, -1 प्लस माइनस एक आपके पास है 1, देन एक है -1 प्लस आयोटा √3/2 और एक आपके पास है -1 माइनस आयोटा √3/2। ये फॉर्मूलाज हैं और इसको आपने देखना है, एक ओमेगा और एक ओमेगा स्क्वायर को शो करता है 2.2 एक्सरसाइज। ओमेगा के लिए आपके पास है ओमेगा क्यूब इज इक्वल्स टू 1। ओमेगा क्यूब को और हम डिवाइड कर मतलब मल्टीप्लाई करते हैं तो ये भी 1 के इक्वल है। ओमेगा सिंपल इज इक्वल्स टू 1 ओवर ओमेगा स्क्वायर। ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल्स टू 1 ओवर ओमेगा। ये ऑब्जेक्टिव के लिए, एमसीक्यूज के लिए आप लोगों ने प्रिपेयर करना होता है। नेक्स्ट में नेक्स्ट क्वेश्चन, आप जो प्रॉपर्टीज है क्यूब रूट्स की प्रॉपर्टीज में क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी। यूनिटी का मतलब क्या, 1। तो 2.2 एक्सरसाइज में आपको फर्स्ट क्वेश्चन तो इजी है। फर्स्ट क्वेश्चन में आपने फाइंड द क्यूब रूट ऑफ -1, देन 8, देन आपके पास क्वेश्चन आपके पास दिया हुआ है -27, 64। ये आप क्यूब रूट के कैसे सॉल्व करेंगे, सॉल्व करने के लिए आपके पास आप इसको सपोज करेंगे, सपोज x इज इक्वल्स टू अगर आपके पास -1 है तो -1 ले लेंगे और अप्लाई क्यूब 1/3 होल क्यूब रूट ऑफ यूनिटी कर रहे हैं तो अप्लाई क्यूब करें तो, या सिंपल इसको ऐसे भी ले सकते हैं जैसे हमने किया था क्लास में, -1 x टेकिंग क्यूब ऑन बोथ साइड्स, या पहले +1 कर लें या क्यूब फर्स्ट क्यूब ले लें, क्यूब x क्यूब इक्वल्स टू 1 -1 -1 का क्यूब लें तो ये इक्वल्स टू -1 के इक्वल आएगा। इसको सॉल्व किया, दूसरी आप लेफ्ट राइट से लेफ्ट पे लेके आए, x³ + 1 इक्वल्स टू 0। सो x³ + 1 इस पे फॉर्मूला अप्लाई हो जाता है, x³ a³ एंड b³ इक्वल्स टू 0। a³ + b³ वाला फॉर्मूला आपके पास ओपन होता है, a + b इंटू a² -ab + b²। अब यहाँ पे a आपके पास x है और b आपके पास 1 है, सॉल्व करते जाएं, x² -x + 1 x + 1 इक्वल्स टू 0, देन x² -1 + 1 इक्वल्स टू 0। अब इस क्वेश्चन का जो 1 पार्ट है वो आपके पास आंसर दे रहा है, x की वैल्यू -1 आएगी, लेकिन जो दूसरी इक्वेशन है जिसको हम शो करते हैं x के साथ, इधर क्वाड्रेटिक फॉर्मूला यूज होगा,
वो अप्लाई करेंगे तो आपके पास वैल्यूज़ आएंगी, डिफरेंट वैल्यूज़। एक एक्स की एक्स -1 आया, और फिर यहाँ पे आप एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1 इक्वल्स टू 0। वैल्यूज़ पुट करें क्वाड्रेटिक फॉर्मूले में, -1 -1 प्लस -1 होल स्क्वायर -4 1 and 1 2 into 1 1 plus minus 1 plus -3 2 1 plus -2 -4 -4 -3 over 2। x is equals to 1 plus -3 over 2। सो ओमेगा की एक वैल्यू आपके पास, ओमेगा स्क्वायर की वैल्यू आपके पास मालूम होनी चाहिए। ओमेगा स्क्वायर किसके इक्वल है, ओमेगा क्यूब किसके इक्वल है। तो आप लोग फिर इजीली उसको सॉल्व कर सकते हैं। x is equals to 1 plus 3 with minus sign 2 और -1 plus 1 minus under root 3 with minus sign over 2। ओमेगा मल्टीप्लाई विद -1, क्योंकि ओमेगा हमारे पास ओमेगा की वैल्यू आपके पास होती है, ओमेगा इज इक्वल्स टू -1 माइनस ओमेगा इसका आएगा, और इधर आपके पास वैल्यू आएगी x इज इक्वल्स टू माइनस ओमेगा स्क्वायर। सो क्यूब रूट्स of this -1 are -1 minus omega and minus omega square। 2.2 एक्सरसाइज में फर्स्ट क्वेश्चन इसी से रिलेटेड है। जब आप सेकंड क्वेश्चन पे आते हैं तो उसमें इवैल्यूएशन फाइंड आउट करनी, इवैल्यूएट करना होता है, वैल्यू फाइंड आउट करनी है। वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए आप क्या करते हैं, आप लोगों को वैल्यूज पता होनी चाहिए। जैसे सपोज ओमेगा ओमेगा इक्वल्स टू -1 प्लस -√3 2 है। ओमेगा स्क्वायर आपके पास है -1, यानी ये वैल्यू फिक्स्ड है, इसको आप चेंज नहीं कर सकते विद नेगेटिव साइन और 2। फिर आपके पास क्वेश्चन अगर आता है इवेलुएट करें, 1 माइनस ओमेगा स्क्वायर 7। तो इसको सॉल्व करने के लिए आप पहले देखेंगे कि ओमेगा क्यूब कहाँ बन सकता है, कैसे बना सकते हैं, क्योंकि 1 प्लस ओमेगा क्यूब स्क्वायर इज इक्वल्स टू 0 है। ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल्स टू -1 है, ये प्रॉपर्टीज से रिलेटेड है। 1 माइनस ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर 7, देन ये वाली वैल्यू पुट करनी है आपने अकॉर्डिंग टू द प्रॉपर्टी। वन प्लस 1 7, 2 power is 7, 2 power is 7 is 128। नेक्स्ट क्वेश्चन 3 प्रूफ करना है। प्रूफ करने में
प्रूव करने के लिए एक्स स्क्वायर एंड एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब इक्वल्स टू एक्स प्लस वाई एक्स प्लस ओमेगा वाई एक्स प्लस ओमेगा स्क्वायर वाई। क्वेश्चन नंबर 3, लेफ्ट हैंड साइड एंड राइट हैंड साइड प्रूव वाले क्वेश्चंस में हम लेफ्ट और राइट लेते हैं इक्वल करने के लिए। ये तो ऑलरेडी आप लोग ग्रेड 11 है, ग्रेड 10 है, इनको आपको इजीली पता होता है। राइट हैंड साइड इक्वल्स टू एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब। एक्स क्यूब वाई क्यूब का फॉर्मूला होगा एक्स फॉर्मूला है, और राइट लेफ्ट हैंड साइड में आपके पास है लेफ्ट हैंड साइड एंड देन इक्वल्स टू राइट हैंड साइड। राइट हैंड साइड पे वर्किंग कर सकते हैं एक्स प्लस वाई एक्स प्लस ओमेगा वाई एक्स प्लस ओमेगा स्क्वायर वाई। मल्टीप्लाई करें एक्स प्लस वाई एक्स स्क्वायर प्लस ओमेगा स्क्वायर एक्स वाई प्लस ओमेगा एक्स वाई प्लस ओमेगा क्यूब वाई स्क्वायर ब्रैकेट क्लोज। एक्स प्लस वाई अरेंज कर लें वैल्यूज़ को, एक्स स्क्वायर प्लस ओमेगा स्क्वायर प्लस ओमेगा एक्स वाई ओमेगा क्यूब वाई स्क्वायर ब्रैकेट क्लोज। प्रॉपर्टीज आपको पता होनी चाहिए, 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर इक्वल्स टू 0 प्रॉपर्टी यानी 1, फिर ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल्स टू -1, ओमेगा क्यूब इज इक्वल्स टू 1। सो वैल्यू आप इन प्रॉपर्टीज को पुट अप करेंगे इसके अंदर, यानी अकॉर्डिंग टू द प्रॉपर्टी एक्स स्क्वायर इज देयर, it will be -1 एक्स वाई ओमेगा क्यूब इज इक्वल्स टू 1 वाई स्क्वायर एक्स प्लस वाई एक्स स्क्वायर माइनस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर। ये आपके पास फॉर्मूला बनता है एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब। लेफ्ट हैंड साइड क्या है, इक्वल लेफ्ट हैंड साइड पे आपके पास गिवन है दैट इज इक्वल्स टू लेफ्ट हैंड साइड। सो ये आपका प्रूव हो गया। इसी तरह क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन 4 में भी आपने इस प्रॉपर्टीज यूज करनी है और सॉल्व करना है। क्वेश्चन 5 में भी सिमिलरली ऐसे ही है। अब आप एक्सरसाइज 2.3 पर आते हैं। 2.3 में आपके पास वैल्यूज क्या दी हुई है, रूट्स एंड कोफिशिएंट ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। रूट्स हमारे पास पता थे, क्यूब रूट कौन सा है, उसके बाद कोफिशिएंट क्या है, कोएफिशिएंट के साथ कोएफिशिएंट्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। पहले हमने जो किया था डिस्क्रिमिनेंट यानी क्वाड्रेटिक इक्वेशन, फिर हमने किया ओमेगा -1 ओमेगा स्क्वायर देन ओमेगा क्यूब, उनकी प्रॉपर्टीज। अब आपके पास क्या चीज़ है, अब आपके पास रूट्स हैं, इसमें अल्फा और बीटा। अल्फा किसको शो कर रहा है, -b प्लस माइनस विद प्लस साइन
बी स्क्वायर माइनस 4ac ओवर 2a। बीटा किसको शो कर रहा है? माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac ओवर 2a। इनका सम जब आप लेते हैं, सम ऑफ द अल्फा एंड बीटा, सम के लिए आपके पास माइनस बी ओवर ए फॉर्मूला आता है। और प्रोडक्ट मीन मल्टीप्लीकेशन, अल्फा मल्टीप्लाई बाय बीटा इज इक्वल्स टू सी ओवर ए। तो ये फॉर्मूला आपको याद रखना पड़ेगा इसको इन क्वेश्चंस में। सम एंड प्रोडक्ट, सम को शो करते हैं एस से, प्रोडक्ट को शो करते हैं पी से। फॉर्मूलाज अप्लाई करेंगे। क्वेश्चन नंबर जब आपके पास 2.3 एक्सरसाइज स्टार्ट करते हो तो उसमें आपके पास क्वेश्चन है सॉल्विंग फाइंड द सम एंड द प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ये एक्सरसाइज इजी है, इसमें आपको डायरेक्टली पता है, इसमें प्रूफ कोई नहीं करना, आपने सिंपल फॉर्मूला अप्लाई करना है। इक्वेशन गिवन है, इक्वेशन है एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 3, उसका सम मालूम करना है। सम के लिए आपके पास क्या फॉर्मूला था? माइनस बी ओवर ए, माइनस बी ओवर ए। और प्रोडक्ट के लिए आपके पास क्या था? सी ओवर ए। सो इसमें ए क्या है? 1, बी आपके पास क्या गिवन है? माइनस 5, कोफिशिएंट्स देखने इसके सबके, और सी आपके पास क्या है? 3। तो माइनस एंड माइनस, माइनस 5 ओवर 3, ये आपके पास 5/3 आ जाएगा। और सी में आपके पास क्या आएगा? सी है 3, अगर ए 1 है, ए आपके पास 1 है तो सिंपल 5 आ जाएगा। और सी आपके पास 3 है और 1 है तो दैट इज 3। तो एक आंसर आपके पास 5 है और एक आपके पास 3 है। इसी तरह सेम क्वेश्चन अगर आप करो, फाइंड द वैल्यू ऑफ के, सम ऑफ द रूट्स ऑफ द इक्वेशन, सम निकालेंगे, फिर उसके बाद ट्वाइस इज द प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स। इनको आपको पढ़ के आपको करना पड़ेगा कि आप कैसे इसको कर सकते हो। अगर सम ऑफ द स्क्वायर ऑफ द रूट ऑफ द इक्वेशन पूछा है और सपोज ट्वाइस द प्रोडक्ट, तो ट्वाइस द प्रोडक्ट, ये क्वेश्चन नंबर मैं आपको बता रही थी, क्वेश्चन 2 है एक्सरसाइज 2.3 का। हम इसको कैसे सॉल्व करेंगे? हमारे पास इक्वेशन गिवन है 2k(x²) प्लस -3 प्लस 4k इक्वल्स टू 0। इसमें से हम अकॉर्डिंग टू ए ले लेंगे, देन बी ले लेंगे और सी ले लेंगे। ए हमारे पास क्या है? 2k, बी हमारे पास क्या है? -3, सी हमारे पास क्या है? 4। सम ऑफ द रूट्स निकाला आपने, सम ऑफ द रूट्स निकालेंगे। सम ऑफ द रूट्स क्या होता है? अल्फा प्लस बीटा माइनस बी ओवर ए। देन प्रोडक्ट आपके पास है, प्रोडक्ट इज इक्वल्स टू अल्फा बीटा सी ओवर ए। गिवन कंडीशन क्या है? गिवन में उन्होंने कहा है कि सम इज द ट्वाइस ऑफ द प्रोडक्ट। ट्वाइस का मतलब 2 ऑफ द प्रोडक्ट। तो सम जो आपके पास आंसर होगा वो वैल्यू पुट करेंगे, प्रोडक्ट का जो आंसर आएगा वो आप वैल्यू पुट करेंगे, और आप आंसर अपना हासिल कर लेंगे कि ए की वैल्यू फाइंड आउट कर लेंगे। इसमें कोई डिफिकल्टी तो होनी नहीं चाहिए। ये इजीएस्ट एक्सरसाइज है। 2.1 2.3 इजीएस्ट है। हाँ, 2.2 थोड़ी सी कॉम्प्लिकेटेड है। 2.4 पे आते हैं, उसमें सिमेट्रिक फंक्शन ऑफ द रूट्स। अब सिमेट्रिक फंक्शन की बात करते हैं। सिमेट्रिक फंक्शंस ऑफ द रूट ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, यानी सारा चैप्टर ही क्वाड्रेटिक को डील कर रहा है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन इतना ही इंपॉर्टेंट है, यानी उसके डिफरेंट वे से, हर तरह से, पहले डिस्क्रिमिनेंट, फिर ओमेगा, 3 टाइप्स के थे, -1, फिर ओमेगा वैल्यू, ओमेगा स्क्वायर, फिर अल्फा बीटा। अब सिमेट्रिक की बात है। सिमेट्रिक के लिए आप क्या करते हैं?
आप लोग उसको इस तरह से देते हैं, फंक्शन इन विच रूट्स इन्वॉल्व आर, सपोज एक क्वेश्चन ले लेते हैं, क्वेश्चन है एक्सरसाइज 2.4 का फर्स्ट क्वेश्चन, इसमें से देखते हैं। यस, एक्स स्क्वायर, क्वाड्रेटिक इक्वेशन, एक्स स्क्वायर प्लस पी एक्स प्लस क्यू इक्वल्स टू 0। सो सिंपल ए इसमें से कौन सा है, 1। बी कोफिशिएंट्स फाइंड आउट करेंगे, बी इज इक्वल्स टू पी, सी इज इक्वल्स टू क्यू, सम ऑफ द रूट्स एस, यानी अल्फा प्लस बीटा, वैल्यू आपके पास आएगी माइनस पी ओवर 1 इज इक्वल्स टू माइनस ओवर 1 इज इक्वल्स टू माइनस पी। नेक्स्ट में आपके पास प्रोडक्ट लेना आपने, तो इसमें तो सिंपल आपने इवेल्युएशन करनी है। प्रोडक्ट लेंगे तो प्रोडक्ट आपके पास आएगा अल्फा बीटा सी ओवर ए क्यू ओवर 1 क्यू। अब क्वेश्चन में गिवन है अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर, अल्फा स्क्वायर और बीटा स्क्वायर। अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस 2 अल्फा बीटा, इसमें वैल्यूज अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा अल्फा प्लस बीटा होल स्क्वायर माइनस 3 अल्फा बीटा और अल्फा बीटा, वैल्यूज पुट करेंगे अल्फा प्लस बीटा माइनस पी स्क्वायर माइनस अल्फा बीटा आपके पास 2 पी स्क्वायर माइनस क्यू। ओके, अब